हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके सहायक आचार्य शिक्षक बहाली में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि माता का आंचल के लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किससे अपना मुंह निहारते थे? पहला है गमला, दूसरा है थाली, तीसरा है कटोरी, चौथा है आईना। तो थ्योरी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता है कि एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईना में अपना मुंह निहारा करते थे, एक का डी। अगला प्रश्न है कि माता का आंचल पाठ के लेखक के पिताजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है पूजा पाठ के पश्चात वह राम राम लिखते थे, सही बात है। दूसरा है राम नामा बही पर वह 1000 बार राम राम लिखते थे, ये भी बात सही है। तीसरा है वह 500 बार कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी में मछलियों को खिलाते हैं, ये भी बात सही है। चौथा है उपयोग सभी, तो दो का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह डी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक के पिता के गंगा जी जाने के समय लेखक कहाँ विराजमान रहते थे? पिता के कंधे पर, पिता की गोद में, पिता की पीठ पर या इनमें से कोई नहीं? तो तीन का हो जाएगा पिता के कंधे में बैठते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि गंगा जी में मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठाकर उन्हें झूला झुलाते थे? तो पहला है गंगा के तट पर उन्हें झूला झुलाते थे, दूसरा है बैर के पेड़ों पर, दूसरा है झुके हुए पेड़ों की डालियों पर और चौथा है गौशाला के झूलों पर। तो चौथा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, झुके हुए पेड़ों की डालियों पर। अगला प्रश्न है कि लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? बाबूजी से, मैया से, तीसरा है माताजी से और चौथा है भैया से, भाई जी से। तो किससे होता था? तो वह बाबूजी से कुश्ती लड़ते थे, 5 का ए। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ 5000 की सूट पहनकर निम्न में से किस हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी? पहला है पलामू हवाई अड्डा, दूसरा है बम्बई हवाई अड्डा, तीसरा है कोलकाता हवाई अड्डा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 6 का हो जाएगा पालम हवाई अड्डा। ठीक है, पहला है पालम हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा में उतरने वाली थी रानी एलिजाबेथ, 6 का ए। अगला प्रश्न है कि वैशाखता शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 7 का हो जाएगा स्वाभाविक रूप से, 7 का बी। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचक की नाक पाठ में सबसे मुश्किल समस्या थी? एलिजाबेथ का हिंदुस्तान आगमन, दूसरा है प्रिंस फिलिप्स के कारनामे, तीसरा है जॉर्ज पंचक की नाक या इनमें से कोई नहीं? तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जॉर्ज पंचक की नाक। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचक की लाट मूर्ति कहाँ पर लगी हुई थी? तो 9 का हो जाएगा सी, इंडिया गेट के सामने। अगला प्रश्न है कि खैर खावहू शब्द का क्या अर्थ होता है? 10 का हो जाएगा बी, भलाई चाहने वाले। अगला प्रश्न है कि जीतेन ने लेखिका को किसके घुमाने से सारे पाप धुल जाने की बात कही? तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रेयर व्हील। अगला प्रश्न है कि तीस्ता नदी कहाँ से लेखिका के साथ थी? तीस्ता नदी कहाँ से लेखिका के साथ थी? तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सिलीगुड़ी से। अगला प्रश्न है कि फेन उगलते झरने का क्या अर्थ होता है? तो 13 का हो जाएगा सी, सेवन स्विच वाटरफॉल, तो 13 का सी। अगला प्रश्न है कि छाया पहाड़ की वादियों में क्या लिखा था? 14 का हो जाएगा थिंक ग्रीन, 14 का ए। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी औरतों के हाथ में क्या था? तो कुदाल और हथौड़ा था, 15 का डी। अगला प्रश्न है कि किसे यह समझने में देरी न लगी कि उनके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है? 16 का हो जाएगा दुलारी, 16 का सी। अगला प्रश्न है कि दुलारी की कटोरी में धोतियों का एक बंडल लिए किसने प्रवेश किया? 17 का हो जाएगा डी, फेकू सरदार ने, 17 का डी। अगला प्रश्न है कि तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था, यह कथन किसने फेकू सरदार से कहा था? पहला है दुलारी, दूसरा है पार्वती, तीसरा है रंभा, चौथा है मौसी। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दुलारी। अगला प्रश्न है कि भारत जनीन तेरी जय हो गीत गाते हुए कौन भैरवनाथ की संकरी गली से गुजरा? तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देश के दीवानों का दल, 19 का बी। अगला प्रश्न है कि जुलूस में सबसे पीछे जाने वाले खुफिया पुलिस का रिपोर्टर कौन था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 20 का बी, अली सगर। अगला प्रश्न है कि निमित्ती का अर्थ क्या होता है?
तो 21 का हो जाएगा कारण। अगला प्रश्न है कि कोई भी कृतिकार किसे एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा भीतरी दबाव। अगला प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार कोई व्यक्ति बिछौने पर किसके बजने तक पड़ा रहता है। पहला है अलार्म, दूसरा है घंटा, तीसरा है ढोलक, चौथा है नगाड़ा। तो 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अलार्म। अगला प्रश्न है कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए पाठ में अज्ञे ने किसकी चर्चा की है, तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कविता। अगला प्रश्न है कि अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भिजवाया था, तो 25 का हो जाएगा राजधर्म। अगला प्रश्न है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है, तो 26 का हो जाएगा सूरदास का है। अगला प्रश्न है कि मन ही मांझर ही किस कवि की पंक्ति है, तो 27 का यह है सूरदास का ही पंक्ति है, 27 का डी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की इनमें से कौन प्रमुख रचनाएं हैं, दोहावली, कृष्ण गीतावली, तीसरा है गीतावली या ये सभी, तो 28 का हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बालकांड। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर से संबंधित है, तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सीता के। अगला प्रश्न है कि किसे पत्थर से बने स्फटिक के समान बताया गया है, तो 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आकाश को। अगला प्रश्न है कि आकाश की सुंदरता कैसी है, 32 का ऑप्शन नंबर ए सफेद दही के समान। अगला प्रश्न है कि अपनी चांदनी बिखेरता चंद्रमा किसके प्रतिबिंब के समान प्यासा लग रहा है, 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राधा के समान। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास कौन सा नहीं है, तो पहला है गबन गीतिका, दूसरा है तितली इरावती, तीसरा है इरावती और लहर, चौथा है झरना और लहर। तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए गबन और गीतिका नहीं है, बाकी सभी जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है, तो 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अपने मन के लिए। अगला प्रश्न है कि अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट होता है, तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए अपनत्व का भाव। अगला प्रश्न है कि किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो 37 का हो जाएगा सी बसंत ऋतु में। अगला प्रश्न है कि शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रही है, 38 का हो जाएगा फागुन की सुंदरता, 38 का बी। अगला प्रश्न है कि उत्साह शीर्षक कविता किसकी है, 39 का हो जाएगा बी निराला की। अगला प्रश्न है कि नागा अर्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है, तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आधुनिक कबीर। ठीक है, नागा अर्जुन को आधुनिक कबीर के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि नागा अर्जुन की मृत्यु कब हुई थी, तो 41 का हो जाएगा सी 1998। अगला प्रश्न है कि यह दंतुरित मुस्कान में किसके संदर्भ को बताया गया है, तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नवजात शिशुओं की मुस्कान के संदर्भ को। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में हर चंद्रिका में क्या छिपी होने की बात कही है, तो 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी काली रात, 43 का बी। अगला प्रश्न है कि जीवन में सुहावनी चीजें क्या है, तो 44 का हो जाएगा डी सुरंग सुधियाएं, 44 का डी। अगला प्रश्न है कि कुंतल शब्द का अर्थ होता है, 45 का हो जाएगा बी लंबे केस, कुंतल का अर्थ क्या होता है लंबे केस। अगला प्रश्न है कि लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था, घर का कामकाज, दुखों की भयानकता को समझना, तीसरा है पढ़ाई लिखाई का कार्य या अपना काम समय पर कर लेना, तो 46 का हो जाएगा बी दुखों की भयानकता को समझना। अगला प्रश्न है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना पंक्ति में निहितार्थ अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो विरोधाभास अलंकार है, 47 का ए। अगला प्रश्न है कि ऋतुराज ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना है, तो 48 का है अध्यापन का कार्य करते थे, 48 का बी। अगला प्रश्न है कि संगतकार शीर्षक कविता किस कवि की है, संगतकार जो है ये मंगलेश्वर डबराल, 49 का सी। अगला प्रश्न है कि मंगलेश्वर डबराल ने किस पत्रिका में काम नहीं किया, तो हो जाएगा 50 का हो जाएगा डी इरावती पत्रिका। अगला प्रश्न है कि मंगलेश्वर डबराल ने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादन का पद कब संभाला, 51 का हो जाएगा बी सन 1983।
अगला प्रश्न है कि प्रतिमा का कौन सा भाग संगमरमर का नहीं था? तो ये आपका चश्मा, ठीक है, नेताजी का चश्मा से संबंधित प्रश्न है, 52 का डी। अगला प्रश्न है कि हवलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? तो हम लोग भी पढ़े थे पाठ में कि पान खाने के लिए, ठीक है, 53 का सी। अगला प्रश्न है कि हवलदार साहब किस वाहन से कस्बे से गुजरते थे? तो जीप से, 54 का बी। अगला प्रश्न है कि ट्रेन में बैठे सज्जन की चिंता में विघ्न क्यों पड़ गया था? तो क्योंकि लेखक के आ जाने के कारण, ठीक है, 55 का हो जाएगा आपका 55 का बी। अगला प्रश्न है कि सज्जन ने ट्रेन में अपने सामने क्या रखा था? 1 दर्जन केले, पाव भर अनार, सेब की टोकरी, 2 ताजे चिकने खीरे। तो 56 का हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है कि नवाब साहब ने अपनी सीट के नीचे क्या रखा था? तो अपने नीचे एक लोटा रखे थे, 57 का डी। अगला प्रश्न है कि कामिल बुल्के किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो हिंदी को, बी। अगला प्रश्न है कि कामिल बुल्के की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो जहरवाद, ठीक है, 59 का डी। अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा डी, 1927 में। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी कितने भाई बहन थे? 61 का हो जाएगा ए, 5। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मन्नू कितने वर्ष की थी? तो 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 7। अगला प्रश्न देखते हैं, मन्नू के पिता रसोई को क्या कहते थे? तो भाटिया खाना, 63 का डी। अगला प्रश्न है कि नाटकों में किन्होंने कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई है? तो 64 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संस्कृत कवियों ने। अगला प्रश्न है कि शकुंतला ने किसे कटु वाक्य कहे? तो दुष्यंत को, 65 का बी। अगला प्रश्न है कि पुरानी नाटकों में स्त्रियों को कौन सी भाषा का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है? तो प्राकृतिक, 66 का ए। अगला प्रश्न है कि अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ पर था? 67 का हो जाएगा आपका डी, काशी में। अगला प्रश्न है कि शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? रीढ़ का, छिद्र का, थाट का या छड़ी का? तो 68 का हो जाएगा ए, रीढ़ का। अगला प्रश्न है कि शहनाई की रीढ़ बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? तो आपका नरकट का, 69 का सी। अगला प्रश्न है कि अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या बोला जाता है? तो नए, 70 का ए। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का व्यक्ति किसी नई चीजों की खोज करता है? 71 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सांस्कृत व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि न्यूटन ने किस सिद्धांत का आविष्कार किए थे? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, 72 का ए। अगला प्रश्न है कि व्याघ्र का विपरीत शब्द क्या होगा? तो 73 का हो जाएगा ए, सिंह। अगला प्रश्न है कि जो स्वयं के ही मत को मानने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? तो 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आत्माभिक। अगला प्रश्न है कि मेरा विश्वास है कि इस योजना के से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है कि दूर दूर हट किस प्रकार का अव्यय है? तो 76 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी हो सकती है? 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मित्रतापूर्ण। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 78 का हो जाएगा डी, मीठा। अगला प्रश्न है कि स्त्रीत्व शब्द से कौन सी संज्ञा है? 79 का हो जाएगा सी, भाववाचक। अगला प्रश्न है कि संबंधवाचक सर्वनाम छांटिए, 80 का हो जाएगा डी, जो और सो। अगला प्रश्न है जो करेगा सो भरेगा, इस वाक्य में जो और सो क्या है? 81 का हो जाएगा सी, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि मानव शब्द से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? 82 से का हो जाएगा डी, मानवीय। अगला प्रश्न है संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो 83 का ए, नामबोधक क्रिया। अगला प्रश्न है कि इन फूलों का रंग बहुत सुहावन है, इस वाक्य में का किस कारक का चिन्ह है? तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संबंध। अगला प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 85 का हो जाएगा सी, आपादान। अगला प्रश्न है कि द्विगु समास का उदाहरण है, 86 का हो जाएगा सी, त्रिभुवन। अगला प्रश्न है कि जिससे पहला शब्द विशेषण हो तथा और दूसरा शब्द विशेष हो उसे क्या कहा जाता है? तो कर्मधारय समास, 87 का बी।
अगला प्रश्न है कि आँख की किरकिरी होना का मतलब क्या होता है? 88 का ए अप्रिय लगना। अगला प्रश्न है कि एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ होता है? 89 का सी अंधे की लाठी होना। अगला प्रश्न है कि मित्र का भाववाचक है? 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी शत्रुता। मित्र का हो जाएगा शत्रुता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेष पद है? 91 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी अग्नि। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है? 92 का बी मेधावी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो 93 का हो जाएगा डी स्थापना। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 94 का हो जाएगा डी परिषद। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी जो है ये कौन सा समास है? तो 95 का हो जाएगा ए द्विगु समास। अगला प्रश्न है कि दशानन किस प्रकार का समास है? तो 96 का हो जाएगा ए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि आगा पीछे करना का मतलब क्या होता है? मतलब आगे और पीछे करने का मतलब क्या होता है? 97 का हो जाएगा सी हिचकचाना, हिचकना। आगा पीछे करना मतलब हिचकना। अगला प्रश्न है कि आंधी के आम का मतलब क्या होता है? 98 का हो जाएगा आपका ए सस्ती वस्तु, आंधी के आम। 99 का प्रश्न है कि आबनूस का कुंदा का मतलब क्या होता है? 99 का हो जाएगा सी अत्यंत काले रंग का मनुष्य, आबनूस का मतलब। अगला प्रश्न है कि क्रिया के भेद लिखिए। राधा कपड़े सुखा रही है कौन सा क्रिया है? 100 का हो जाएगा सी एकर्मक क्रिया। ये टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। धन्यवाद।